चैप्टर चल रहा था बच्चों थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रुप सेकंड को पढ़ लिया था कंप्लीट, ए और बी दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हमें ग्रुप थर्ड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बच्चों? ग्रुप थर्ड हमें पढ़ना है। अब ग्रुप थर्ड में कौन कौन से रेडिकल आते हैं वो आपको समझने हैं। ग्रुप थर्ड में 3 कैटायन आपके पास आते हैं, ठीक है। एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आता है, फिर आपके पास आता है आयरन 3 पॉजिटिव और आपके पास आता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ये 3 कैटायन आपके पास ग्रुप थर्ड में आते हैं, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हैं? ऑल, AL ऑल, फिकर, हम फिक्र करते हैं ना किसी चीज़ की, तो उससे आप याद कर सकते हैं ऑल फिक्र ग्रुप थर्ड को ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। और थर्ड में सबके ऊपर क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ग्रुप थर्ड का रिएजेंट आपको पता होगा क्या होता है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में ये रिएजेंट मतलब यूज़ किया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड की उसमें। तो सारे जो आपके पास ये कैटायन है वो किस फॉर्म में आपको मिलेंगे बच्चों? वो मिलेंगे हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। आप बना सकते हो ना, सारे किस फॉर्म में मिल जाएंगे? आपको हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। और सबका अपना एक क्या होता है? वो कलर इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट वो बनाएंगे, तभी हमें पता लगता है कि भाई अगर ये रिएजेंट डाला है तो वो प्रेसिपिटेशन करेंगे, तभी हमें पता लगता है कि ये ग्रुप थर्ड है, क्योंकि उसी के ये हमने रिएजेंट बताए हैं, ठीक है। अब कलर आपको देखना है। अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन का आप याद रखें, इसका ब्राउन PPTA बनाता है। कैसे? ब्राउन। अगर आप क्रोमियम की बात करें तो डार्क ग्रीन, जो डर्ट ग्रीन होता है ना कलर, वैसा ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, डर्ट ग्रीन। और ये कैसा बनाता है? जो एल्यूमिनियम है, आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा कि ये जेलेटिन वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसे? जेलेटिन वाइट PPT ये बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने बच्चों। ये तो नॉर्मल बात रही कि जब रिएजेंट इसका डाला जाएगा तब आपको ऐसा दिखाई पड़ता है, पर तब हम क्या करते हैं? इनकी सेपरेशन करते हैं, या फिर हम कंफर्म करते हैं कि क्या यही कैटायन है या कोई और है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? स्पेसिफिक रिएजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या है? आयरन हाइड्रोक्साइड है, जो कि हमने बताया ब्राउन कलर के PPTs के होते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चला भाई ग्रुप थर्ड है, पर हमें कंफर्मेशन करनी है क्या ये आयरन 3 पॉजिटिव है या कुछ और है, ठीक है। अब देखो हमने उसमें डाला डाइल्यूट HCl। क्या डाला है? डाइल्यूट HCl, जिससे फेरिक क्लोराइड यहाँ पे बना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? ये हमने यहाँ पे एक, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस आप जानते होंगे, उससे हमने इसकी रिएक्शन कराई है। आप इसका नाम रख सकते हैं। देखो ये भी आयरन है, ठीक है, आयरन फॉर्म में ही है, और यहाँ ये +3 में है, और ये किस में मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये वाला आयरन, ठीक है। बाहर वाला +3 में है और अंदर वाला किस में है? +2 में है। और यहाँ पे जो आपको प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं वो मिलते हैं पर्शियन ब्लू कलर के, ठीक है। कैसे मिलेंगे? पर्शियन ब्लू जो कलर होता है वैसा, ठीक है। जैसे आपने नील देखा है ना, उससे भी डार्क कलर में, जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो हो जाता है, वैसा आप पर्शियन ब्लू कलर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेंगे तब आप इससे रिएक्शन कराते हैं। क्या नाम है? ये साइनाइड है, ठीक है। और टोटल हमने किस टाइम लिया है? 3 टाइम्स ही पूरा। इस चीज़ को हटा लें, यहाँ पे 3 टाइम्स हमें नहीं लेना है, ये चीज़ आप 3 हटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ नहीं लगानी क्योंकि हमने 6 पहले ही लगा लिया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पोटेशियम है और हेक्सा साइनोफेरेट ये हो जाएगा। तब हम इस कॉम्प्लेक्स से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ये पर्शियन ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि बाहर जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो अंदर आयरन रहेगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमें सेम इसी कॉम्प्लेक्स से हमने रिएक्शन की है, पर वो एक्सेस फॉर्म में लिया है। किस फॉर्म में ले लिया? एक्सेस। तो हुआ क्या कि एक आयरन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से क्या है? जो आयरन है वो रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम भी आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको वैसी ही मिली है, पर यहाँ पे जो आयरन रहेगा वो किस फॉर्म में? जो पोटेशियम है वो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हमने इस कंपाउंड की एक्सेस फॉर्म हमने ले ली थी,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे आप पोटेशियम लिखेंगे K3, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप K3 पोटेशियम, ठीक है। तब आप इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो FeCl3 है उसकी रिएक्शन करते हैं तो आपके पास ये एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ब्राउन कलर के PPT बनाता है। एक्चुअल में इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो आयरन है वो दोनों ही किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा बाहर वाले आयरन में और अंदर वाले आयरन में फ़र्क क्या है, क्योंकि अंदर वाला जो आयरन है वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनता है और ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा था। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये ब्राउन कलर के PPT हमें यहाँ मिल जाते हैं। कैसे कलर के? ब्राउन कलर के PPT हमें यहाँ मिलते हैं, ठीक है। आप इनका नाम तो रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम, और ये क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। तब हमने इसके साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे आयरन +3 में ही है तो यहाँ आपको ब्राउन कलर के जो प्रेसिपिटेट हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपने किसके साथ किया है रिएक्शन को, फिर आपने किया है यहाँ पे KSCN के साथ, ठीक है। तब फिर आपको क्या मिल जाता है, जो प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं वो ब्लड रेड कलर के मिलते हैं। कैसे? ब्लड रेड कलर के यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, इसी वजह से दोनों लिखे हैं, ठीक है। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सल्फोसाइनाइड है क्योंकि हमने लिया है यहाँ पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। तो तब आप इसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ कराते हैं तो आपके पास जो प्रेसिपिटेट बनता है वो ब्लड रेड का होता है। तो इन सारी रिएक्शन से हमें कंफर्म होता है कि ये क्या है, ये आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये पर्शियन ब्लू है, और पर्शियन ब्लू में होता क्या है कि बाहर वाला आयरन +3 में होता है और अंदर वाला आयरन +2 में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स और होता है बच्चों जिसको टर्बन्स ब्लू कलर जिसमें आता है। तब आप FeCl2 की, ठीक है, Fe जो Cl2 होता है उसकी रिएक्शन तब आप किसके साथ करते हैं, आप रिएक्शन करते हैं K3 FeCN6। तब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आता है KFe, अंदर भी आपके पास Fe ही होगा और CN6, ठीक है तो सिमिलर। पर ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, देखो इसके सिमिलर है ना, जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ये वाला इसके सिमिलर है, पर ये पर्शियन ब्लू होता है और यहाँ पे जो आपको कलर मिलेगा वो टर्बन्स ब्लू मिलेगा, जो ब्लू की ही शेड में आता है, ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऊपर क्या था +3 तो बाहर वाला था, यहाँ पे +2 तो बाहर वाला है और अंदर वाला आयरन कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये चीज़ पर्शियन ब्लू में और टर्बन्स ब्लू में डिफरेंस है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, जिसमें हमारे पास कौन आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं यहाँ पे, कैसे वाइट कलर के। फिर आपने उसकी HCl के साथ रिएक्शन की, एल्यूमिनियम आपके पास क्लोराइड आ गया। फिर आपने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन की, फिर से आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको आपने क्या किया है, बॉयल कर दिया है। किसके साथ बॉयल किया है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ, और NaOH की प्रेजेंस में रहेगा, मतलब जो सॉल्वेंट है वो NaOH हमने लिया और वो ज़्यादा है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, NaAlO2, अब इसका नाम बताओगे क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ जाती है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, लेक टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, आपको क्लोराइड बनाना है। फिर आपको जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एक एसिड है, आपको ब्लू लिटमस के साथ उसकी रिएक्शन करानी है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, तो ब्लू लिटमस जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर का पूरा सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, क्योंकि एसिड कलर ही ऐसा देता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो आपके पास रेड कलर का जो सॉल्यूशन आया है आपने उसका क्या किया, आपने उसकी जो रिएक्शन है वो करा दी है NH4OH से, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन कराई है, ठीक है। फिर आपके पास होता क्या है
कि यहाँ पे ऊपर वाली हिस्से में यहाँ आपको ब्लू कलर के क्या मिल जाते हैं, पीपीटी यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे लाइनिंग बन जाती है ना, जैसे लेक होता है, मतलब मिड में कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, नीचे वाले में आपको रेड कलर का सॉल्यूशन ही मिलेगा। मतलब एक पूरा सॉल्यूशन था, ऊपर एक लेयर की फॉर्म में जैसे लेक होता है वैसे आपको ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये बीच वाला हिस्सा कलरलेस आपको दिखाई पड़ेगा, नीचे वाला हिस्सा आपको रेड कलर दिखाई पड़ेगा। तो हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराई, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। फिर रेड लिटमस के जो ब्लू लिटमस है उसके साथ रिएक्शन कराई, रेड कलर का सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एसिड होता है, तो वो रेड कलर ही देगा। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें एक, इसको लेक बोला गया है, इसी वजह से नाम इसका लेक टेस्ट रखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। फिर हमें एक ही हमारे पास रह गया क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की। अब हमें क्या करनी है, कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं। किसके, डर्ट ग्रीन, मतलब ये क्या देता है, इसके प्रेसिपिटेट होते हैं ना क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के। देखो थोड़ा सा रट्टा तो यहाँ पे है बच्चों, क्योंकि आपको बार बार लिख के नहीं देखोगे तो आपको ये चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, या तो आप कर सकते हैं NaOH प्लस Br2 और H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ कर सकते हैं, ये पूरा मतलब ले सकते हैं, या फिर Na2O2 जो सोडियम पेरोक्साइड होगा आप उसके साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, या NaOH प्लस H2O कर सकते हैं। इन सारों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे वो बनता है Na2CrO4, जो कि येलो कलर का एक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन है, पीपीटी नहीं है, सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन की जैसे ही आप रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हो तो यहाँ पे बन जाता है Na2Cr2O7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी ज़रूर, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है CrO5। ये आपने पढ़ा होगा, तब आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ठीक है ना। क्या पढ़ते थे, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पढ़ते थे। और जो क्रोमियम O5 मतलब CrO5 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू, जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमियम प्रेजेंट है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट था किसका बच्चों, क्रोमियम का। तो यहाँ पे जो ग्रुप 3 है, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।